नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर में साइबर ठगों ने 85 साल के आरएसईबी के रिटायर्ड एक्सीएन को 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके 60 लाख रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने बुजुर्ग को इतना डराया कि उन्हें असली सीबीआई समझने लगे। बेटे को जब पूरे मामले की जानकारी लगी तो बोले, तू समझता नहीं है, सीबीआई में केस हुआ है, इस उम्र में जेल जाना पड़ेगा। परिजनों की समझाइश के बाद बुजुर्ग थाने में एफआईआर देने को राजी हुए। मामला सरदारपुरा थाना इलाके के नेहरू पार्क क्षेत्र का है। पुलिस ने एफआईआर के तुरंत बाद उनके खाते में बचे 5 लाख रुपए होल्ड करवाए हैं। थानाधिकारी शेषकरण ने बताया कि नेहरू पार्क के पास रहने वाले 85 वर्षीय अजीत राज भंडारी आरएसईबी से सेवानिवृत्त हैं। वे यहां अकेले रहते हैं। बेटा और बहू दिल्ली में रहते हैं। ठगों ने उन्हें सीबीआई में केस होने का डर दिखाकर 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। हालांकि मामले में बदमाशों तक पहुंचने के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक जैसे मामले रोकने और भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग आसान करने के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का प्रावधान लागू किया था। लेकिन इस बार सीईटी 2024 की स्नातक में 11,64,000 अभ्यर्थियों में 8,78,000 अभ्यर्थियों ने पात्रता प्राप्त कर ली। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पात्रता प्राप्त करने से इसके आयोजन के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पात्रता मिल जाएगी। अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट आने के बाद भी इस तरह की स्थिति रहने के आसार हैं। इसको देखते हुए एक बार फिर से सीईटी के पात्रता नियमों में बदलाव की कवायद प्रारंभ हो गई है। इसमें नेगेटिव मार्किंग लागू करने, रीट के तर्ज पर 60% अंक प्राप्त करने पर पात्रता देने सहित कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। अलवर के बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार के बाबू को रजिस्ट्री की नकल देने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप कर लिया। दूसरा आरोपी बाबू मौके से फरार हो गया। सहायक रजिस्ट्रार के शामिल होने की जांच होगी। एसीबी के एसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि परिवादी ने 11 फरवरी को सूचना दी कि मुझे रजिस्ट्री की कॉपी लेने के एवज में बहादुरपुर सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू ने 15,000 रुपए मांगे हैं, जिसका सत्यापन सही हो पाया, लेकिन उसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। बहादुरपुर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाबू दिनेश मीणा 15,000 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। दूसरा बाबू हितेंद्र मौके से फरार हो गया, जिसे जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। सहायक रजिस्ट्रार भानुश्री की भूमिका की जांच होगी। हालांकि परिवादी ने उनकी मिलीभगत होने का शक जाहिर किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 का आयोजन 16 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर उपलब्ध है। वहीं परीक्षा के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। मंत्री की फोन टैपिंग को लेकर विधानसभा में कांग्रेस द्वारा 2 दिन गतिरोध के बाद भी सीएम पर जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को घेरा है। पीसीसी में गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार में फोन टैपिंग का मामला आया था तो मैंने सदन के नेता के तौर पर जवाब दिया था। मैं आधिकारिक बयान दिया था कि न किसी सांसद, विधायक या मंत्री का फोन टैप किया गया, न कर रहे और न आगे भी कभी करेंगे। यही भाव सदन के नेता के नाते सीएम भजनलाल के मन में क्यों नहीं आया? भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने पूर्व सीएम गहलोत के वक्तव्य पर पलटवार करते हुए कहा कि फोन टैप करने, सरकार के षड्यंत्र रचने के बारे में गहलोत अच्छी तरह से जानते हैं। गहलोत और उसके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के बीच फोन टैपिंग से संबंधित बातचीत का ऑडियो सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें वह इंस्ट्रूमेंट नष्ट करने की बात कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर फोन टैपिंग के तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। पंजाब के लुधियाना में विजिलेंस की टीम ने सिविल अस्पताल में ट्रैप लगाकर इमरजेंसी में तैनात एक सेहत कर्मी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू किया है। आरोपी ने मेडिकल की रसीद जारी करने के लिए 10,000 रुपए मांगे थे, जिसमें से 3,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। विजिलेंस अधिकारी ने बताया कि आरोपी का नाम सतिंदर कुमार
निवासी जस्सल कॉलोनी है। अधिकारियों के मुताबिक विजय कुमार द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक पीड़ित ने बताया कि आरोपी सतिंदर ने शिकायतकर्ता विजय कुमार से मेडिकल रिपोर्ट की रसीद जारी करने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 3,000 रुपए ले चुका था और बाकी बचे 7,000 रुपए उसने रिश्वत ली। तभी विजिलेंस की टीम ने 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को रिश्वत लेते काबू कर लिया। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस में सरकार ने बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाए। एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि उन्होंने न केवल अदालत से तथ्य छिपाए हैं बल्कि याचिका दायर होने के बाद 2 महीने तक तारीख ही लेते रहे। एएजी ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने 13 अगस्त 2024 के बाद जो भी कार्रवाई की उसे याचिकाकर्ताओं ने अदालत को नहीं बताया और यथास्थिति का आदेश ले लिया। उन्होंने सरकार की मंशा का भी दुरुपयोग किया और मामले में मंत्रिमंडलीय कमेटी के गठन को ऐसे पेश किया जैसे इसके गठन से सरकार ने देरी की है, जबकि कमेटी ने 10 दिन में ही 2 मीटिंग कर ली थी। ऐसे में सरकार के खिलाफ याचिका तब भी दायर हो सकती है जब सरकार ने कोई गलत निर्णय किया हो या निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनियमितता हुई हो, जबकि सरकार एसओजी की रिपोर्ट आने के तत्काल बाद ही हरकत में आ गई थी। मामले में राज्य सरकार की बहस पूरी नहीं हो पाई। हरियाणा के सोनीपत में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कुंडली और खरखौदा नगर पालिका ऑफिस में छापेमारी की। इस दौरान कई कमियां मिली। सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति से लेकर कचरा प्रबंधन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली। कुंडली नगर पालिका में 13 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, वहीं खरखौदा में 10 कर्मचारियों का रिकॉर्ड गायब मिला। कुंडली नगर पालिका कार्यालय में कुल 21 कर्मचारी मौजूद मिले, जिनमें से एक नियमित कर्मचारी गौरव छुट्टी पर था, जबकि HKRNL कर्मचारी आशीष और सफाई कर्मचारी मनोज, रवि प्रकाश और राजेश बिना सूचना के गैर हाजिर पाए गए। खरखौदा नगर पालिका में काफी कमियां मिली हैं, जहां रिकॉर्ड में 31 कर्मचारी दिखाए गए हैं, जबकि मौके पर 21 कर्मचारी मिले हैं। कुंडली नगर पालिका द्वारा 16 वाहन और 31 कर्मचारी कचरा संग्रहण के लिए तैनात किए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान केवल 11 वाहन और 18 कर्मचारी ही ड्यूटी पर पाए गए। धौलपुर जिले के बाड़ी में खेत पर रखवाली के लिए जा रहे 2 भाइयों को टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे में बड़े भाई की मौत हो गई, वहीं छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हाईवे 11B पर चिलाचौंद गांव के पास ये हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय सचिन मीणा और उसका 15 वर्षीय छोटा भाई सौरभ अपने खेतों की तरफ पैदल जा रहे थे। गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर पीछे से आए टेम्पो ने दोनों को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में दोनों भाइयों को पहले बाड़ी अस्पताल और फिर धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान सचिन की मौत हो गई। सौरभ की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक सचिन अपने परिवार में दूसरे नंबर का बेटा था। उसके पिता वीर सिंह मीणा किसान हैं, जिनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सचिन BA प्रथम वर्ष की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अंगई पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारा में पंचायती राज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमली ग्राम पंचायत के सरपंच संगीता अहीर और उप सरपंच नरेश कुमार को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत की बेशकीमती जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध पट्टे जारी करने और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के मामले में की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विभागीय अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यालय स्तर पर गठित जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पदाधिकारियों को दोषी पाया। जिला परिषद के CEO राजवीर सिंह के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने शासनोप सचिव ने निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया। 40 वर्षीय महिला किसी काम से प्रतापनगर आई थी। वहां से वापस घर जाने के लिए चौराहे पर किसी साधन का इंतजार कर रही थी। इसी बीच वहां से निकल रही एक कार से उन्होंने लिफ्ट मांगी। कार में 4 युवक थे। कार सवार कुछ देर में ही टी पॉइंट पर पहुंच गए। यहां महिला को उतारने को कहा तो चालक ने कार नहीं रोकी। कुछ आगे जाने पर बदमाशों ने कार रोकी तो महिला उससे निकलकर भागने लगी। 2 बदमाशों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया और जबरन कार में बैठाकर डबौक की तरफ ले जाने लगे। इस दौरान पीछे बैठे 2 बदमाशों ने मारपीट कर गैंगरेप किया। इसके बाद डबौक स्थित गीतांजलि कॉलेज के पास ले जाकर मारपीट की। महिला को सुनसान जगह पर कार से बाहर छोड़कर फरार हो गए। प्रतापनगर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया और गैंगरेप, अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कर चारों बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।